बच्चों, जो कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करे, सबकी मदद करने की कोशिश करे, अगर किसी से गलती हो भी जाए तो उसका कारण जानने की कोशिश करे, वह उदार कहलाता है। मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की एक ऐसी ही कहानी पढ़ाने जा रही हूँ जिसमें एक उदार राजा के बारे में हमको पता चलेगा। तो देखते हैं कि वो राजा उदार क्यों कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी, महाराज की उदारता। एक बार महाराज रणजीत सिंह कहीं जा रहे थे। पढ़ रहे हो ना आप मेरे साथ साथ? पढ़ना है साथ में आपने। फिर से पढ़ते हैं। एक बार महाराजा रणजीत सिंह कहीं जा रहे थे। अचानक एक ढेला आकर उनके सिर में लग गया। ढेला मतलब पत्थर। महाराज को बहुत कष्ट हुआ। कष्ट हुआ मतलब दर्द हुआ, तकलीफ हुई। उनके सैनिकों ने दौड़कर उस बूढ़ी महिला को पकड़ लिया जिसने ढेला चलाया था। तो सैनिक किसे पकड़कर राजा के पास लाए? एक महिला को। क्यों लाए? क्योंकि उस महिला ने ही वो ढेला फेंका था जो आकर महाराजा रणजीत सिंह के सिर पर लगा था। बूढ़ी महिला महाराज के सामने लाई गई। वह भय के मारे कांप रही थी। डर से कांपने लगी वो कि पता नहीं महाराज अब मुझे क्या सजा देंगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, मेरा बच्चा 3 दिनों से भूखा था, खाने को कुछ नहीं मिला। मैंने पकी बेल को देखकर ढेला मारा था। ढेला लगता तो बेल टूट जाता, पर आप बीच में आ गए और ढेला आपको लग गया। मैंने ढेला आपको नहीं मारा था, मुझे क्षमा कर दीजिए सरकार। तो क्या कहा उस बूढ़ी महिला ने? क्या बताया कि क्यों उसने ढेला फेंका था? क्योंकि उसका बच्चा 3 दिन से भूखा था। उस बेचारी के पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब उसने पेड़ पर फल देखे तो उसने सोचा वो पत्थर फेंकेगी और फल नीचे गिरेंगे और वो अपने बच्चे को खिला देगी। लेकिन वो ढेला, वो पत्थर जाकर महाराज के सिर पर लग गया। अब इसमें तो उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने जानबूझकर नहीं मारा था। तो अब देखते हैं महाराज क्या करेंगे। महाराज ने बूढ़ी महिला की बात सुनकर अपने सैनिकों से कहा, इसे 1000 रुपए और खाने का सामान देकर आदर पूर्वक घर भेज दो। आदर पूर्वक मतलब सम्मान के साथ। सैनिकों ने कहा, सरकार, यह क्या? इसे तो कठोर दंड मिलना चाहिए। कठोर दंड मतलब कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्यों कह रहे थे सैनिक ऐसा? क्योंकि उन्हें लगा कि उस महिला ने तो महाराज को पत्थर मारा था और महाराज उस कह रहे हैं कि उसको आदर पूर्वक घर भेज दो, तो ऐसा क्यों? फिर महाराज ने क्या कहा? रणजीत सिंह बोले, जब ढेला लगने पर पेड़ सुंदर फल दे सकता है तो मैं समझदार मनुष्य होकर इसे दंड कैसे दे सकता हूँ? तो देखिए महाराज कितने समझदार थे और कितने उदार थे। उन्होंने बोला कि जब एक पेड़ पत्थर लगने पर फल देता है तो मुझे उसे दंड देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाने के लिए तो पत्थर मारा ही नहीं था, वो तो गलती से लग गया था। तो इस तरह महाराज की उदारता हमें नजर आई और यह सीखने को मिला कि अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसका कारण, उसकी वजह ढूंढने की, समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिना समझे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना भी एक बहुत बड़ी गलती है। तो देखा आपने, महाराज रणजीत सिंह कितने उदार थे। अगर वो चाहते तो उस गरीब महिला को उसकी गलती के लिए कठोर दंड दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उसकी गलती के पीछे क्या वजह है वो जानने की कोशिश की। और जब उन्हें पता चला कि उसकी क्या मजबूरी थी तो उन्होंने उसको दंड नहीं दिया बल्कि उसको इनाम देकर घर भेज दिया। तो क्या सीखा आपने इससे? कि कुछ भी करने से पहले सोच लेना चाहिए। किसी की भी कोई मजबूरी हो सकती है, उसको हमें मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब चलते हैं, अगला पाठ फिर एक साथ पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना है।